हेलो फ्रेंड्स, आज हम आईपीसी के सेक्शन 225 से सेक्शन 229 ए तक के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें सेक्शन 224 तक हम लास्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। इसका सेक्शन 225 कहता है रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन टू लॉफुल एप्रहेंशन ऑफ अनदर पर्सन। इसमें कहा गया कि अगर कोई अभियुक्त जिसे विधि अनुसार गिरफ्तार करने का राइट है और वह व्यक्ति उस अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए आता है, गिरफ्तार करने का प्रयास करता है और उसमें से कोई व्यक्ति जो बाधा डाल रहा है, गिरफ्तार करने में बाधा डाल रहा है, या उसे छुड़ा रहा है, या उसे छुड़ाने का प्रयास कर रहा है, या उसे भाग जाने देना चाहता है, भगा देना चाहता है, अगर ऐसा कोई जुर्म करेगा तो उसे 2 वर्ष की सजा, और यदि वह व्यक्ति जिसका विरोध कर रहा है वह व्यक्ति आजीवन कारावास की सजा में है, जिसे गिरफ्तार करने आया है वह व्यक्ति, तो उसे 3 वर्ष की सजा और फाइन। अगर वह व्यक्ति जिसे गिरफ्तार करने आया है वह व्यक्ति मृत्युदंड वाले सजा में है तो फिर उसे 7 वर्ष की सजा और फाइन दोनों हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति उसके गिरफ्तारी में बाधा डालता है, छुड़ाता है, भगाता है, ये भाग जाने के प्रयास में सपोर्ट करता है, तब उसे इस प्रकार की सजा होगी। सेक्शन 225 ए कहता है इसमें से कि ओमिशन टू एप्रहेंड और सफरेंस ऑफ escape on part of public servant in cases not otherwise provided for। अब इसमें जरा सी बात जो सेक्शन 225 में कही गई उसमें से सेक्शन 225 में थोड़ा सा पार्ट डिफरेंस है। इसमें बात होती है कि वह कोई व्यक्ति विरोध करता है, इसमें वह स्वयं गिरफ्तारी का विरोध करता है और स्वयं भाग जाने का प्रयास कर रहा है छुड़ाकर, या ऐसा कोई कृत्य कर रहा है, डरवा रहा है या विरोध कर रहा है कि जिसके कारण उसकी गिरफ्तारी ना हो। अगर ऐसा कोई प्रतिरोध कर रहा है, निकल भागने के लिए स्वयं या किसी के साथ सपोर्ट में वह व्यक्ति कर रहा है, अभी कोई अदर व्यक्ति कर रहा था, अब वह स्वयं कर रहा है और उसके सपोर्ट में कुछ लोग कर रहे हैं, अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उसे 6 मास की सजा और फाइन से जुर्माना किया जाएगा। सेक्शन 226 कहता है अनलॉफुल रिटर्न फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन। इसे निश्चित कर दिया गया, इसे रिपल्स कर दिया गया है, इस सेक्शन को निकाल दिया गया। सेक्शन 227 कहता है वायलेशन ऑफ कंडीशन ऑफ रिमिशन ऑफ पनिशमेंट। सेक्शन 227 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जिसको दंडित किया गया है, अगर कोई अभियुक्त जिसे दंडित किया गया है और उस व्यक्ति ने कुछ सजा भोग ली है, दंडित करते समय ऐसी शर्त रखी गई थी कि यह अगर इस सजा को भोग लेगा तो उसे नेक्स्ट सजा के लिए माफ किया जा सकता है, और उसने पहले कुछ सजा भोग ली, उसमें से कुछ सजा भी रेस्ट है, तब उसे अगर छोड़ दिया जाता है और वह व्यक्ति उस सजा के लिए पुनः अतिक्रमण करने लगता है, विरोध करने लगता है और उन शर्तों को तोड़ने लगता है जिस शर्त पर यह लिखा है कि वह बाहर आ जाएगा और उसका विरोध करता है, तो उसे तुरंत अरेस्ट किया जाएगा और उस पर वही सजा लागू हो जाएगी
जो पूर्व में निर्धारित की गई थी सेक्शन 227 में ये कहता, और प्लस उसके बाद ये जो विरोध करने की सजा है उसकी सजा उसे अलग से दी जाएगी। सेक्शन 228 कहा है इंटरनेशनल इंसल्ट और इंटरप्रिटेशन टू पब्लिक सर्वेंट सेटिंग इन जुडिशियल प्रोसीडिंग। सेक्शन 228 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति न्यायिक कार्रवाई के दौरान, मतलब जब वो जुडिशियल वर्क कर रहा है या जुडिशियल वर्क के लिए बैठा लोक सेवक है जो जुडिशियल वर्क कर रहा है और उसके वर्क करने में कोई व्यक्ति उसका अपमान करता है या उसके कार्य में व्यवधान डालता है तो उसे 6 मास की सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं, अगर न्यायिक कार्रवाई में वो व्यवधान डालता है तब। अब सेक्शन 228 कहता है डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस एक्सेप्ट। सेक्शन 228 ए कहता है कि अगर जो व्यक्ति पीड़ित है किससे, 376 ए, 376 बी, 376 सी, 376 डी, 376 ई, अगर कोई व्यक्ति इन धाराओं से पीड़ित है तो कोई व्यक्ति उनका नाम, पता या आइडेंटिटी जिससे उसकी पहचान हो जाए कि यह व्यक्ति 376 की धाराओं से पीड़ित है और उसकी पहचान के लिए वो प्रकाशन कर देता है या छाप देता है उसकी बात को जिससे उसकी पहचान हो जाए, तो उसे 2 वर्ष की सजा और फाइन से दंडित किया जाएगा। मतलब अगर किसी व्यक्ति के साथ में कोई रेप जैसा अपराध हुआ है और उसके नाम, पता, आइडेंटिटी को छिपाया जाता है और वह व्यक्ति उनके नाम, पता, आइडेंटिटी को ना छिपा करके उसके नाम, पता, आइडेंटिटी के साथ में उसके मैटर को छाप देता है, उसके मैटर को प्रकाशित कर देता है, तो उसे 2 वर्ष की सजा, जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 229 कहता है पर्सोनेशन ऑफ ए जूरियर और असेसर। 229 में कहा जूरी सदस्य या असेसर, अगर कोई व्यक्ति जूरी है या असेसर है, ये कार्य उसके हैं, जूरी के या असेसर के, और उसकी जगह पर कोई अदर व्यक्ति वही जूरी बन करके या असेसर बन करके बैठ जाता है, मतलब जूरी और असेसर की जगह फर्जी वर्क करके, फर्जी बन करके बैठ जाता है, तो उसे 2 वर्ष की सजा और जुर्माना दोनों से उसे दंडित किया जाएगा सेक्शन 229 के तहत। अब सेक्शन 229 ए कहता है फेल्योर बाय पर्सन रिलीज्ड ऑन बेल ऑन बॉन्ड टू अपीयर इन कोर्ट। सेक्शन 229 ए कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को जमानत पर या बंद पत्र के माध्यम से उसे छोड़ा गया है, जमानत या बंद पत्र पर या जमानत बंद पर दोनों पर उसे छोड़ा गया है, जमानत पर रिहा किया गया है और वह न्यायालय में उसके बाद हाजिर नहीं होता है, गायब हो जाता है, तो इस बात के लिए कि न्यायालय के आदेश का उसने उल्लंघन किया है और उस बात के लिए उसे 1 वर्ष की सजा, जुर्माना या 1 वर्ष की सजा और जुर्माना दोनों से उसे दंडित किया जा सकता है, अगर वह व्यक्ति बंद पत्र और जमानतदार के तहत उसे रिलीज किया गया है तब। तो अभी इसमें सेक्शन 225 से सेक्शन 229 ए तक क्लियर हो गए होंगे, बहुत इजी सेक्शंस थे। इसके बाद चैप्टर 12 में सिक्के और सरकारी स्टैम्प से संबंधित जो अपराध हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे सेक्शन 130 से।
ओके, थैंक यू। जय हिंद।